हेलो हाय, सो होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ एक अपने ही बनाए हुए, बहुत पहले मैंने बनाया था इंटरस्टेलर की जो थीम है स्टे करके, उसका पूरा ब्रेक डाउन आपके साथ मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो देखिए, पूरा इन डेप्थ है, 2 पार्ट्स में है वो वीडियो। तो पार्ट 1 में मैंने अरेंजमेंट की बात करूँगा, पार्ट 2 में मैं मिक्सिंग की बात करूँगा, बिकॉज वन वीडियो वॉज टू लॉन्ग टू पुट इट आउट एंड फॉर पीपल टू डाइजेस्ट इट। सो उसको 2 पार्ट में किया है। आप देखिए, चेकआउट करिए, यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, उससे थोड़ा ग्रोथ होगा चैनल का। और यदि आप किसी की हेल्प उससे हो सकती है तो उसके साथ शेयर करिए, जिससे मेरी खुद की भी हेल्प होगी, उस बंदे की भी हेल्प होगी जिसको उस चीज़ की ज़रूरत होगी। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू मेंशन इज़ कि ये MI के हेडफोन्स हैं, ईयरफोन्स हैं, जिनसे मैं मोस्ट ऑफ दी ब्रेक डाउन सेशंस करूँगा, अभी वाला भी और आगे भी। रीज़न बीइंग, these are the earplugs sometimes I use, but most of the times I don't use this for music production programming. मैं बेयर डायनामिक्स के DT हेडफोन यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप जब कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो या फ्रॉम द स्क्रैच इफ़ यू आर डूइंग समथिंग यू नीड अ गुड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो उसके लिए मैं ये वाले हेडफोन्स यूज़ करता हूँ, बेयर डायनामिक्स के। और ये मैं सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर चुका हूँ। तो ये जस्ट इसके लिए, क्योंकि मुझे लैपटॉप ऑडियो सुनने के लिए इसमें कन्वीनियंस होता है, क्योंकि उसका मतलब वो 250 ओम के हेडफोन्स हैं और उनमें पावर लगता है टू जनरेट आउट द वॉल्यूम। तो वो सब हेडेक में मैं, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द इंटरफेस, और मैं डायरेक्टली लैपटॉप से मॉनिटरिंग करता हूँ। तो मैंने इसलिए डेप्थ में बता दिया ताकि ये ना हो कि these are not the headphones which I use to program or produce and or I recommend। तो यूजिंग गुड हेडफोन्स बहुत ज़रूरी है, अच्छे हेडफोन्स यूज़ करना, बिकॉज आपको अच्छा इनपुट आना चाहिए साउंड का। सो लेट्स मूव ऑन टू दी स्क्रीन। हाय गाइस, मोस्ट वेलकम। जहाँ भी आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एक्सक्लूसिवली मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग, जिस तरह का मैं कंटेंट ब्रेक डाउन्स कर रहा हूँ या ट्यूटोरियल्स, जो भी आप जैसा भी उसको समझना चाहें वो मैं कर रहा हूँ, उसका सिर्फ एक कारण है कि इट्स जस्ट दैट माई फील कि एक ऑर्केस्ट्रेशन हो गया, सिनेमैटिक म्यूज़िक अरेंजमेंट हो गया, या एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, साउंड डिज़ाइन हो गया, लोग कर रहे हैं, एब्सोल्युटली पीपल आर डूइंग। आई हैव लर्न फ्रॉम लाइक वॉचिंग देयर वीडियोज़। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि मैं अपना पर्सपेक्टिव, अपना एक नज़रिया, अपना वे ऑफ लर्निंग एक सामने रखूं, जिससे हो सकता है कि कुछ और लोगों को जहाँ कुछ और समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, शायद इस वीडियो से हेल्प मिल जाए और कुछ अप्रोच एक और आप डेवलप कर सको अपना। सो दिस इज़ दी होल रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट। लाइक करिए, शेयर करिए, जिसको भी आप जानते हैं अपने सर्कल में जिसको शायद इस चीज़ की ज़रूरत हो। प्रोबेबली आपके पास ये वीडियो आई हो, आपको ज़रूरत ना हो, लेकिन आपके फ्रेंड को ज़रूरत है या किसी, तो उसके साथ शेयर करिए। नॉलेज है, बांटने से बढ़ता है। ओके, सो लेट्स जंप इन। सो आज का हमारा थीम है इंटरस्टेलर का थीम, जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें प्राइमरीली हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ दैट थिंग जो इसको पूरे इंटरस्टेलर के थीम को, फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट बाद में देखेंगे, पहले इन टर्म्स ऑफ मेलोडिक फ्रेजेस बोलें या मोटिफ आप बोलें, जो भी आप बोलना चाहते हैं उस चीज़ को, या नोट्स का चॉइस बोलें, वो चीज़ कैसे, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग, तो वो पहले हम देखेंगे। पहले एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट प्ले कर देता हूँ आपके सामने। बाय द वे, यदि आपको पूरा अच्छे से प्रेजेंटेड वीडियो देखना हो तो मेरा जो चैनल है वैभव सिंह म्यूज़िक यूट्यूब पे, उसको जाके देख सकते हैं। उस पर पूरा डिटेल में
मतलब एक अच्छा प्रेजेंटेशन है, थोड़ा वीडियो वगैरह के साथ मैंने उसको डाला है। कॉपीराइट तो डालते ही आ जाता है, बट आप जाके देखिए, मज़े करिए, अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। बट लेट्स कम टू द पॉइंट। बहुत मार्केटिंग हो गई, बट हाँ, सो लेट्स लेट्स लिसन। This is the main theme of Interstellar. Not the main theme maybe, but the theme which people connected a lot. Stay नाम है इसका। बाय द वे थोड़ा सा हैवी सेशन हो गया है, ऑल्दो नोट्स, आई मीन सॉरी, ट्रैक्स कम है, बट यू नो द अमाउंट ऑफ द प्लगइन्स एंड उसके अंदर भी जो मैंने प्रोसेसिंग वगैरह की हुई है, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा हैवी पीसी लोड ले रही है। सो यदि कुछ ऐसे पॉप्स एंड क्रैकल्स हों तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, बट मैं ट्राई करता हूँ। एंड अभी हाल फिलहाल मैं आपको ये बता दूंगा क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट मैं खोल के इसलिए नहीं बता पाऊंगा। द मोमेंट आई विल ओपन इट, द होल थिंग विल यू नो स्टार्ट गेटिंग स्टिकी एंड प्रॉब्लम आ जाएगा। वो मैं अलग से कंपोनेंट्स में बता दूंगा, लाइक व्हाट प्लगइन्स टू वी यूज़, हाउ टू गेट देम, व्हाट फ्री प्लगइन्स, अ लॉट ऑफ फ्री प्लगइन्स आई यूज़ टू यू नो जनरेट साउंड आई वांट। हालांकि सो फर्स्ट लेट्स सी दी यू नो म्यूजिकल पार्ट ऑफ इट, व्हाट इज दैट थिंग विच आई पर्सनली लाइक। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपना सैम्पल साइज़ कम कर देता हूँ, रीज़न भी मुझे पियानो प्ले करना है। ये सब चीज़ों के बारे में मैं डीप में बताऊँगा छोटे छोटे वीडियोस में। अभी नहीं तो यदि हाई सैम्पल्स में मैं प्ले करता हूँ साथ में, तो आपको लेटेंसी आएगी, मुझे भी आएगी। सो ओके, सो वी हैव अ पियानो पैच हेयर का, नॉट अ पियानो बेसिकली। ये बेसिकली कंप्लीट स्टार्ट का आप बंडल डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री इट इज़। उसमें प्ले सीरीज़ के काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इथरनल अर्थ है, हाइब्रिड कीज़ है और एक और है। सो इसमें क्या है कि आपको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है, वही पैच ये भी है। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स इन ए, करेक्ट, माइनर की है। बट व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग इट इज़ कि minimalistic. Minimalistic is the word which I have for Hans Zimmer. My God, like that guy can, you know, generate। हम लोग बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा बिकॉज मैं भावना में बह जाता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस यू नो द साइकी ऑफ द मैन, द तब जाके हम उस चीज़ में घुस सकेंगे अच्छे से। आपने यदि बैटमैन की थीम सुनी होगी तो देर आर ओनली टू फ्रेजेस। उसके बारे में भी बात करेंगे, खैर। बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट द साइकी ऑफ द कंपोजर, रीज़न बीइंग कि जो बात सिंप्लिसिटी में है वो बात कहीं नहीं है। दिस इज़ हैंस जिमर्स फोर्टे। सो बेसिकली दो तीन नोट्स हैं, वही रोटेट होते रहते हैं, उनकी टाइमिंग हल्की हल्की चेंज होती रहती है। टेक्निकली ऑसिनाटो भी कह सकते हैं, बट नहीं कहेंगे। Chords are very simple. Only these four chords are there. एंड देन सो ये बेसिकली म्यूज़िक का एक पार्ट है, यही मेन नोट्स हैं,
इन्हीं को थोड़ा बहुत यहाँ घुमा के कहीं कहीं रिपीट करके, दिस इज़ द स्किल ऑफ राइटिंग म्यूज़िक, ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक या फिल्म म्यूज़िक की। वही मोटिव होता है, उसी इमोशन में बंदे को रखना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चस्का बदलते रहो आप। बेसिकली जैसे मिठाई रखना है, कभी गुड़ डाल दिया, कभी शक्कर डाल दी, सो इस तरह से बनता है। सो लेट्स नाउ गो इन टू द अरेंजमेंट ऑफ दिस। I'll just shift my DAW to the you know a little bit higher side, so that we have a थोड़ा सा glitches and pops ना हो. So basically हो क्या रहा है? Let's study the layers first. Basic piano. Repeat होता रहेगा. Accompanying this is another piano, which बहुत ज़्यादा रिवर्बी है, बहुत ही ज़्यादा एम्बियंट है, बट सिमिलर नोट्स हैं. इसका मैंने यूज़ क्यों किया था पर्टिकुलरली, रीज़न भी कि जो स्पेसी वाला फील आता है, या जो वो वाला आपका फील आता है, वो इसी से आ रहा है. जो जो नॉट एटमॉस्फेयर, बट मतलब वो वाला जो स्पेस वाला फील आता है. सी दिस. Now there are pads. This theme is very paddy in nature and very synthetic in nature. There are all those strings and all that, organs are there. Main is organ. The sound of organ is the key signature sound in this, but the way it is kept is कि वो उसका एक रंग है. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अरेंजमेंट स्टडी, दैट उसका एक कलर है, लेकिन उसका कलर जो है वो it is there, but it's not like on the face kind of thing. This is the beauty of keeping things. See this? So this is a tremolo kind of thing is also happening with the along with the organ, and I have done slight, oh no, sorry, done the slight fades, so that this attack, I did not want attack. No. See the मेरे को चाहिए था कि स्लोली आए, तो मैंने इसके लिए उसको वैसा फेड इन कर दिया. एंड दीज वर ऑर्गन्स. पैड्स, हम ये वॉइस पैड्स हैं थोड़ा हायर और मिड रेंज को फिल करने के लिए. अलॉन्ग विथ लो पैड्स, थोड़ा सा इसमें मेटेलिक वाइब भी है, जो एक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन वेव एंड ट्रायंगल वेव. तो ये लो के साथ, लो पैड्स के साथ ये ऐसा लगता है. ऑर्गन्स. Now again some more pads are there. All these are playing similar chords, like nothing much in terms of, see, nothing much is happening as such, like कि बहुत कुछ अलग अलग chords play नहीं हो रही है, stacking है खाली. These are strings, typical strings. These strings are from labs,
स्पिटफायर ऑडियो का फ्री सॉफ्टवेयर है लैब्स, काफ़ी अच्छे कूल साउंड्स है, उसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक तगड़ी वाली। तो बस आप साथ बने रहिए, काफ़ी कुछ है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। इनफैक्ट देयर आर मेनी फ्री थिंग्स जो कि हमें एक्चुअली मालूम नहीं है, बट काफ़ी सारे ऐसे फ्री प्लगइन्स हैं जो कि आप जिससे आप जो करना चाहो कर सकते हो इन शॉर्ट। सो दिस इज अ कॉयर पैच, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम लैब्स। टू फिल द स्पेस अप एंड गिव इट दैट वाइब, थोड़ा सा कॉयर डालने से वो थोड़ा सा बड़ा वाइब आ जाता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ग्रैंड वाइब आ जाता है, जैसा कि ग्लैडिएटर में था। सो वो कॉयर का एक मज़ा है। Now to fill up the low sections and to add more emotions and sub lower kind of presence, this gritty synth. This kind of gritty synth, and to give the lower part an emotional swing, I have used a contrabass, or else जो strings में bass होता है वो instrument। इसका सबसे अच्छा मज़ा, और ये वियोला का एक सेक्शन है। I use viola for warmth, giving definition to the tone, and third, adding counter melodies to the प्रोडक्शन बेसिकली का, क्योंकि वियोला काफ़ी वार्म साउंड होता है और काफ़ी ज़्यादा वो रहता है, कहने का मतलब कि प्रेजेंट भी होता है, वार्म भी होता है, चुभता भी नहीं है, बट वो बताता भी है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि सब सर्टेन टाइम्स चेलो माइट बी देयर फॉर फील एंड प्रेजेंस, बट इट माइट हाइड अंडरनीथ। एंड वायलेंस कभी कभार ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा श्रिल हो जाए या बहुत ज़्यादा टू मच इन द फेस हो जाए, बट वियोला एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको मूवमेंट भी देता है, ऐसा ऑन द फेस भी नहीं आता है लेकिन छुप भी नहीं जाता है। सो उसका मैजिक क्या है हम यहाँ देखेंगे। इन चीज़ों का हमने यूनिसन में प्ले किया है, वियोला में भी। लेट्स सी। तो हाँ, ये यूनिसन ही है, मतलब सेम यूनिसन, मतलब सेम नोट्स प्ले हो रहे हैं। सो लो बेस का थोड़ा अलग है, क्योंकि लो बेस में मुझे वो आर्टिकुलेशंस नहीं चाहिए थे। कौन से आर्टिकुलेशंस? ये वाले। अच्छा, वियोला भी यही कर रहा है। बट इतने सारे आर्टिकुलेशंस लो रेंज में, बेसिक म्यूज़िक अरेंजमेंट की थ्योरी में आपको मैं समझाऊंगा। लो रेंज में ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि, स्पेशली बहुत ज़्यादा लो रेंज है, मतलब लो मिड भी नहीं है, ये जो बेस है, ये वाला बेस। तो इसमें बस मेन मेन जो इम्पैक्ट नोट्स है वहाँ वहाँ मैंने किया, ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्राबास में मूवमेंट हो रहा है। तो देवर क्लैशिंग, इनफैक्ट माइट क्या होता है कर ही लिया मैंने। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अकेला सुनने में ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दीज आर नॉट द सेम नोट्स। इधर ये है, और दिस इज द सिक्स सेवेंथ नोट, नी। और इधर इसके लिए थोड़ा सा ये आ रहा है, बट जब ओवरऑल फील आता है, ये एक्चुअली गलती से छूट गया था ये, बट जो ओवरऑल फील वो देता है डिसोनेंस का एक, थोड़ा सा लड़ाई वाला, मतलब नॉट आर्ग्यूइंग वाला। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, इट्स ऑल अबाउट जर्नी। पहले पूरे कंपोनेंट वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हम लोग पूरे ट्रैक के डायनामिक्स में घुसेंगे।
दीज आर दी हाई वायलिन्स जस्ट फॉर द प्रेजेंस थिंग। यहाँ से आ जाते हैं, जिनको वायलिन 1 या वायलिन 2 भी कहा जाता है सिनेमैटिक म्यूजिक की टर्म्स में। होते टेक्निकली सेम इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उनका यूज़ और उनके प्लेसमेंट के लिए उनको ईज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए वायलिन 1 और 2 कहा जाता है। ये भी लैब्स का है, सस्टेन पैच है। सो अभी देख लेते हैं कि अपना स्ट्रिंग सेक्शन कैसा लग रहा है सुनने में। स्ट्रिंग सेक्शन along with all the other things, स्क्वायर, बेस, पैड्स, कैसा लग रहा है? ना सॉरी, लोअर पैड छूट गया था, बट डजेंट मैटर मच, वो तो आप समझ ही गए। ओवरऑल कैसा फील आ रहा है, लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं मिक्सिंग की बात करने जाऊंगा तो थोड़ा और फटने लगेगा ये, तो इसका मैक्सिमम है, थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए CPU यूजेज थोड़ा कम हुआ है कंपैरेटिवली। हाँ खैर, ये मैं बताता इसलिए जाता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बात करते करते दिमाग में जाती जाती हैं। इट्स ऑलवेज गुड टू कीप डिस्कसिंग थिंग्स, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग, irrespective of is it technically necessary in this theme music or not, you know, क्योंकि आई बिलीव इस तरह से ही हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग कर सकते हैं। सो बहुत एक बेसिक सा यहाँ भी आ ही रहा था ये चीज़। तो मैंने कहा कि रिपीट हो ही रहा था, तो थोड़ा इम्पैक्ट के साथ रिपीट हो रहा था, तो मैंने उसमें ये कहीं भी किसी भी सैम्पल पैक में आपको साइमैटिक्स हो गया या स्प्लाइस हो गया, स्प्लाइस की वेबसाइट पे आपको मिल सकते हैं, तो उसमें से मैंने ये लिए थे। दीज आर वेरी बेसिक लो हिट्स काइंड ऑफ थिंग। ठीक।